नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा एक नंबर का ढोंगी है, पाखंडी है, देशद्रोही है, गद्दार है। और साथ ही साथ भाजपा जो है वो देश से संविधान मिटाना चाहती है। से संविधान मिटाने के लिए बीजेपी ने बड़ी साजिश की शुरुआत कर दी है। उस साजिश का पर्दाफाश आज होगा। उस साजिश का हिस्सा जो है वो है धीरेंद्र शास्त्री। क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों दिल्ली से लेकर वृंदावन तक एक यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा हिंदू राष्ट्र की है। यात्रा निकालने वाले व्यक्ति का नाम है धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा। वही 27-28 साल का एक लड़का है जो अपने साथ कुछ भीड़ लेकर निकल रहा है। धीरेंद्र शास्त्री की इस यात्रा पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और एक बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तीखा हमला बोला है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने धीरेंद्र शास्त्री को ढोंगी, गद्दार, देशद्रोही तक कह दिया है। और यह कहा है धीरेंद्र शास्त्री को स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि भैया इस आदमी की जगह तो जेल होनी चाहिए थी, जिस आदमी को भाजपा संरक्षण देकर घुमा रही है। हिंदू राष्ट्रीय यात्रा निकाली जा रही है बागेश्वर। स्वाभाविक रूप से बाबा बागेश्वर बाबा के रूप में बहुत बड़ा ढोंगी है, अराजक तत्व है, और यूं कह लीजिए वो देशद्रोही भी है, संविधान द्रोही भी है, जिसको जेल की सलाखों में रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसका महिमा मंडन कर रही है और पूरे देश में यात्रा करवा रही है। इसके पीछे भी भाजपा का हाथ है। हिंदू राष्ट्र की मांग करना देश के साथ गद्दारी है, मक्कारी है। ऐसे गद्दारों को जेल की सलाखों में रहना चाहिए, लेकिन भाजपा उन पर मेहरबान है, इसलिए गद्दारों की यात्रा करा रही है। मैं इस यात्रा की घोर निंदा करता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई प्रकार के आरोप जो हैं वो भाजपा और इस धीरेंद्र शास्त्री पर लगाए। आइए जानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के जो आरोप हैं इनमें कितना सत्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा जो है वो संविधान विरोधी है, वो देश विरोधी है, वो देशद्रोही है, वो ढोंगी है। आइए पहले जांच करते हैं कि ये जो बागेश्वर बाबा है ये ढोंगी है या नहीं है। भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारी शक्ति का देखो। हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा गोपनीय तरीका से। क्योंकि खुल के बताएंगे तो कोई हमको ही उड़ा देगा। हाँ, पर गोपनीय तरीका से हम भारत के लिए भी अब काम शुरू कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा दावा करता है कि वो पर्ची निकाल कर लोगों का भविष्य बता देता है, वो भविष्य की बात बता देता है। लेकिन कई ऐसे वाक्य हुए, देश में जितनी सारी घटनाएं होती हैं वहां पर बागेश्वर बाबा पर्ची निकालकर कुछ नहीं बता पाता। हाल ही में दिल्ली में जो एक बड़ी दुर्घटना हुई, एक धमाका हुआ जिसमें 10 लोगों के मरने की खबर सामने आई, उसके बारे में बागेश्वर बाबा ने पर्ची निकालकर नहीं बताया। इससे पहले जो गुजरात में एयर इंडिया का प्लेन गिरा था जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसके बारे में भी पर्ची निकालकर बागेश्वर बाबा नहीं बता पाया। महाकुंभ में जो भगदड़ मची, जहां पर लोगों की मृत्यु हुई, वहां पर भी बागेश्वर बाबा पर्ची निकालकर नहीं बता पाया कि भैया भगदड़ होने वाली है। तो बागेश्वर बाबा जो कहता है कि उसका संबंध सीधा भगवान से है और वो भविष्य बता सकता है, ये बात बिल्कुल गलत साबित होती है। यह साबित होता है कि बाबा जो है वो ढोंगी है और स्वामी प्रसाद मौर्य के आरोपों में दम है। उसके अलावा बागेश्वर बाबा इस देश में एक यात्रा लेकर निकला है। यात्रा है
सनातन जोड़ो यात्रा दिल्ली से चलकर जा रही है वृंदावन, लेकिन ये यात्रा इस देश के संविधान पर सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा। जी हां, इस यात्रा को हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर निकाला जा रहा है। बागेश्वर बाबा हर जगह से खड़े होकर कह रहा है कि हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, और हिंदू राष्ट्र की शपथ ले रहा है। हम आज शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। लेकिन ये बागेश्वर बाबा नहीं जानता कि भारत का जो संविधान है वो देश को धार्मिक राष्ट्र बनाने की इजाजत नहीं देता है। किसी भी तरीके का संशोधन करके भारत को कोई धार्मिक राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। भारत का जो संविधान का मूल ढांचा है वो सेकुलर है, वो धर्मनिरपेक्ष है, उसको बदला नहीं जा सकता, उसको सरकारें नहीं बदल सकती, उसको अदालत नहीं बदल सकती, उसको स्टेट नहीं बदल सकता, उसको कोई यात्रा नहीं बदल सकती। जी हां, देश के संविधान के खिलाफ जाना यानी देश के खिलाफ जाना, देशवासियों के खिलाफ जाना, और जो व्यक्ति बार बार देश के संविधान को, देश के संविधान की मूल संरचना को एक तरीके से चुनौती दे रहा है, वो संविधान विरोधी है, वो देश विरोधी है, वो देशद्रोही है। बागेश्वर बाबा एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो ये कह रहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं। मेरा सवाल यह है कि देश को हिंदू राष्ट्र क्यों बनाएं? क्यों बनाए देश को हिंदू राष्ट्र? वैसा हिंदू राष्ट्र बना लें जिस हिंदू राष्ट्र में SC ST OBC को शूद्र समझा जाता है, वैसा हिंदू राष्ट्र बनाए जहां SC ST OBC को उनको मल उठाने के लिए और बेसिक काम करने के लिए फोर्स कर दिया जाता है। ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाए जहां पर कमर में झाड़ू और गले में मटका डालकर चलना पड़ता है। ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाए जहां पर हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, ना अपनी मर्जी से कोई काम कर सकते, ना अपनी मर्जी से कहीं आ सकते, ना जा सकते। ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाए क्या जिसमें आरक्षण पूरी तरीके से खत्म हो जाए। बागेश्वर बाबा SC ST OBC के खिलाफ जाकर हिंदू राष्ट्र की बनाने की मांग कर रहा है। जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना बागेश्वर बाबा कर रहा है उसमें SC ST का रिजर्वेशन सबसे पहले खत्म किया जाएगा। ये बात RSS का हिंदू राष्ट्र का एक प्रावधान कहता है कि हिंदू राष्ट्र कैसा होगा। RSS के हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों के रहने के लिए जगह होगी, लेकिन SC ST OBC का आरक्षण नहीं होगा। और दोस्तों एक बात आप सोचो, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ना होते और वो हमारे संविधान को इतना समतावादी समानतावादी ना बनाते तो आज हमारी और आपकी क्या औकात होती। मैं गौरव पाल हूं, मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, अति पिछड़ी जाति से आता हूं। अगर बाबा साहब का संविधान ना होता तो आज मैं आपके साथ बैठकर विश्लेषण ना कर रहा होता, मैं पत्रकार ना होता, मैं वहीं किसी के यहां जाकर या फिर अपने खेतों में भेड़ चरा रहा होता। अगर बाबा साहब का संविधान ना होता, बाबा साहब के संविधान ने मुझे ताकत दी कि मैं उठूं, पढ़ूं, लिखूं और आगे काम करूं, जो चाहूं वो काम करूं। आज मेरी बिरादरी के, मेरी जाति के, मेरे घर परिवार के लोग बहुत अच्छे अच्छे पदों पर है, बहुत अच्छे अच्छे पदों पर है। अगर संविधान ना होता तो आज हम सब लोग भेड़ चरा रहे होते। आप लोग सोचिए, अगर संविधान ना होता तो आप लोग क्या कर रहे होते। और ये जो हिंदू राष्ट्र बाबा बागेश्वर बनाने निकला है, ये संविधान के खिलाफ बनाने निकला है, क्योंकि इसको संविधान से दिक्कत है। क्योंकि संविधान जो है वो समता और समानता की बात करता है, वो महिलाओं के बराबर अधिकार की बात करता है, वो दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की बराबरी की बात करता है, वो किसी भी जातीय वर्चस्व की बात नहीं करता, वो जातीय भेदभाव की बात नहीं करता, वो जातीय भेदभाव से लड़ता है। वो एक ब्राह्मण को, एक वैश्य को, एक शूद्र को, एक क्षत्रिय को, सबको बराबर नजरों से देखता है। संविधान की नजरों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। और उस समानतावादी संविधान को बदलने के लिए ये बागेश्वर बाबा निकला है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बागेश्वर बाबा किसका नुकसान करना चाहता है। SC ST OBC को जो आज तक मान सम्मान मिल रहा है, ये उस सब को खत्म करना चाहता है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं होगा, महिलाओं के लिए अधिकार नहीं होंगे। जो पहले देश में जिस तरीके से महिलाओं के अधिकार होते थे उस तरीके के अधिकार होंगे। महिलाओं को सती कर दिया जाएगा, महिला प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले पाएंगी, महिलाएं काम नहीं कर पाएंगी, महिला अपनी मर्जी से वर नहीं चुन पाएंगी। तो क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं आप? और इस वजह से बागेश्वर बाबा का समर्थन कर रहे हैं। जो बात कही है स्वामी प्रसाद मौर्य ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, वो बात बिल्कुल सही है कि देश के खिलाफ जाने वाला, देश के संविधान के खिलाफ जाने वाला देशद्रोही है, गद्दार है,
पाखंडी है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के लोग जिस व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए था, जो व्यक्ति देश के संविधान को खुली चुनौती दे रहा है, क्योंकि सरकार के पास भी अधिकार नहीं है वो देश को हिंदू राष्ट्र बना दे। अगर सरकार ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की तो सरकार भी बर्खास्त हो जाएगी। और ऐसे में बीजेपी के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री जो हैं वो एक ऐसे व्यक्ति को सराहना दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं, उसकी पदयात्रा को बढ़ावा दे रहे हैं जो देश का संविधान बदलने की बात कर रहा है। जी हाँ, रेखा गुप्ता जो है वो भी धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में जाती है, कैलाश विजयवर्गीय जो है धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में जाते हैं, और जो नायब सिंह सैनी जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में जाते हैं। उसके अलावा मनोहर लाल खट्टर जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में जाते हैं। तमाम जो रघुराज प्रताप सिंह है यूपी वाले, वो सब धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में जाता है। एक कोई मेवाड़ के अपने आप को राजा कहते हैं लक्ष्यराज, वो धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में जाते हैं। कि राजे महाराजे क्यों समर्थन कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र का, आप जानते हैं? बाबा साहब ने देश में संविधान लागू कर इस देश में लोकतंत्र लाए, डेमोक्रेसी लाए, और इन राजे रजवाड़े जो हजारों सालों से, अंग्रेजों से भी पहले से जो यहाँ के लोगों का शोषण करते आ रहे थे, उनके हाथ से ताकत छीन ली। राजे रजवाड़ों को एक आम आदमी बना दिया बाबा साहब के संविधान ने। बाबा साहब के संविधान ने सबको ताकत दी कि जो ये संविधान है ये राजे रजवाड़ों पर ये भी बराबर लगेगा, तुम पर भी बराबर लगेगा। संविधान के सामने ना कोई राजा ना कोई रजवाड़ा। और संविधान ये भी कहता है कि अपने नाम के सामने राजा, महाराजा, राजकुमार लगाना संविधान विरोधी है। और ये लक्ष्य राज जो है, जो मेवाड़ का है, ये अपने नाम के सामने लिखता है राजा लक्ष्य मेवाड़। जो रघुराज प्रताप सिंह है वो अपने नाम के सामने लिखते हैं राजा भैया। क्या ये संविधान विरोधी नहीं है? आप जानते हैं छोटी मोटी रियासत के जो लोग हैं जिनसे बाबा साहब ने संविधान लागू कर को, जिनको एक तरीके से आईना दिखा दिया था, जिन लोगों को ये बता दिया था कि सब लोग समान हैं, वो लोग हिंदू राष्ट्र का समर्थन क्यों कर रहे हैं? पता है आपको? वो लोग फिर से इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, वो लोग फिर से इस देश में राजशाही चाहते हैं। ये जो लोग राजे महाराजे, जो फर्जी राजे महाराजे हैं, ये देश में फिर से राजशाही चाहते हैं, ये देश को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का समर्थन मतलब संविधान को हटाना और उसकी जगह मनुस्मृति को लाना। और इनका राज जो चलता था वो मनुस्मृति से चलता था। इन राजे रजवाड़ों के राज्य में कोई संविधान नहीं था दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि ये राजे रजवाड़े क्यों समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी खुलकर समर्थन कर रही है हिंदू राष्ट्र बनाने का, क्योंकि बीजेपी को काम नहीं करना है। बीजेपी को डर लगता है जातीय आरक्षण देने से। जब SC ST OBC आवाज उठाता है तो भाजपा डर जाती है। 2024 के चुनाव में भाजपा देख चुकी है कि वो संविधान नहीं बदल पाएंगे। उन्होंने संविधान बदलने का नारा दिया, लोगों ने झटका दे दिया। अब भाजपा जो है वो इस तरीके की यात्रा को पीछे से सपोर्ट करके देश में एक माहौल बनाने जा रही है और देश का माहौल खराब करने जा रही है। और ऐसे लोग जिनको स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ऐसे लोग जेल में होने चाहिए, उनकी यात्रा को बढ़ावा दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी जो है वो संविधान मिटाने वाले, संविधान को खत्म करने वाले, संविधान के खिलाफ जाने वाले, संविधान हटाकर हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोगों से हाथ मिला रही है। और क्यों मिला रही है? ताकि नौकरी ना देनी पड़े, ताकि सारी संपत्ति अपने दोस्त अडानी अंबानी को बेच दे, कोई कुछ ना बोले। आप समझ सकते हैं ना अभी सरकार क्या चाहती है। देखिए दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हुआ, उसको लेकर सरकार ने एक बार भी जवाबदेही नहीं हुई, दूसरों के धर्मों को कोसना शुरू कर दिया। आप समझ सकते हैं कि ये सरकार जवाबदेही से बचती है। ये पूरा जो सरकारी संपदा है वो कुछ लोगों को दे देना चाहती है। ये जानती है कि हिंदू लोगों को हिंदू राष्ट्र की चाशनी चटा देंगे बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, तो हमसे ना कोई नौकरी के सवाल करेगा, ना अस्पताल का सवाल करेगा, ना सड़क का सवाल करेगा, ना शिक्षा का सवाल करेगा। आप जानते हैं मुजफ्फरनगर में उज्जवल राणा नाम के एक लड़के ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वो स्कूल की फीस नहीं जमा कर पाया। हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट है जहां पर हमारे देश में शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। आप देख सकते हैं शिक्षा के अभाव में शिक्षा के लिए 7,000 रुपए नहीं थे और उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। और सरकार कहती है कि हम डबल इंजन का विकास कर रहे हैं। ये कैसा डबल इंजन का विकास है कि बच्चों को एजुकेशन ना मिलने के कारण वो आत्महत्या करे। थू है ऐसी सरकार पर। और इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए लोग हिंदू राष्ट्र का एजेंडा ला रहे हैं। आप लोग बताइए, जो ये बागेश्वर बाबा यात्रा निकाल रहा है, ये जो एक मौलाना है जो बात कह रहा है धार्मिक राष्ट्र बनाने की, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की, एक मौलाना भी है जो कहता है कि हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हम लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। तो आप लोग बताइए क्या ये लोग देशभक्त हैं? हालांकि ये लोग बीजेपी के ही चट्टे बट्टे हैं। ये असल मुद्दा भटकाने के लिए दोनों एक दूसरे को हिंदू राष्ट्र और इस्लामिक राष्ट्र करते रहते हैं ताकि लोग जो हैं वो हिंदू मुस्लिम पर वोट दें। मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये जो बागेश्वर बाबा बार बार संविधान को चैलेंज कर रहा है, क्या ये देशद्रोही नहीं है? क्या ये संविधान द्रोही नहीं है? क्या इसको जेल में नहीं होना चाहिए? और भाजपा जो हाथ मिला रही है
संविधान हटाने वालों से क्या इनका इलाज नहीं होना चाहिए? दोस्तों, आप लोग अपनी बात कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।